हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद कठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप सकुशल होंगे। हम राजस्थान पुलिस प्री टेस्ट पेपर लेकर आए हैं आपके लिए। 4 प्री टेस्ट पेपर पहले ऑलरेडी आपको दे दिए गए हैं, आपने हल किया है और ये 5वां मॉडल पेपर आपके लिए है। आप अपना आकलन करें कि हम कहाँ हैं, हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने भाग होंगे और कौन से भाग से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से आएंगे, जो आप इस पूरे मॉडल पेपर को हल करके देख सकते हैं। और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट मॉडल पेपर से लेकर ओवरऑल कंपटीशन के जो क्लासें हम दे रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम सबसे पहले भाग बे पे चलेंगे। भाग बे के अंदर जनरल साइंस, इंडिया जीके और समसामयिक घटनाक्रम होगा, ध्यान रखें आप। तो देखा आप भाग बे के अंदर 61 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ए चैतन्य, बी नानक, सी सूरदास, डी वल्लभाचार्य। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह, डी गियासुद्दीन तुगलक। बताइए जल्दी क्या होगा आंसर इसका? ए नंबर ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? ए कौटिल्य, बी राजा राममोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी महात्मा गांधी। इसमें आंसर राइट होगा डी नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? ए सभी नागरिक कानून के समान होते हैं, बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर बी नंबर ऑप्शन, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। इसमें आंसर राइट होगा ब्रिटेन। ए ध्यान रहे, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान कहां से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया, ध्यान रखें आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 66, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी राज्यों का संघ। इसमें राइट होगा डी राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत एक राज्यों का संघ होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और म्यांमार, सी भारत और श्रीलंका, डी भारत और अफगानिस्तान। क्या राइट होगा इसमें आंसर? सी भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। इसमें राइट होगा आंध्र प्रदेश, ए। ध्यान रखें, अगर ओवरऑल पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा तटीय रेखा लंबी किस राज्य की, तो गुजरात की होगी, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है? ए पूर्वांचल पर्वतमाला में, बी काराकोरम पर्वतमाला में, सी जास्कर पर्वतमाला में, डी हिमालय पर्वतमाला में। इसमें राइट होगा ए पूर्वांचल पर्वतमाला में।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 70। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। इसमें आंसर राइट होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन गोदावरी। ध्यान रहे, इंडिया की अगर सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए तो गंगा नदी होगी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नांकित में से है? ए बाढ़ को रोकना, बी दुग्ध उत्पादन, सी असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, डी कर चोरी के खिलाफ छापा। इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन दुग्ध उत्पादन। ध्यान रखें, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी और इस ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से था और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ध्यान रहे, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसमें जो राइट होगा आंसर बी नंबर ऑप्शन कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम रखा गया है? ए मैकोकोवुड, बी टेपिसियम आप्टे, सी पैनल फिल, डी पेलेको ब्रूड। तो क्या राइट होगा आंसर इसमें? बी नंबर ऑप्शन टेपिसियम आप्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। 31 जनवरी 2020 को जारी आर्थिक समीक्षा 2019-20 में एक आदमी द्वारा पौष्टिक थाली के लिए किए जाने वाले व्यय की समीक्षा के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? ए थालीनॉमिक्स, बी थाली मिक्स, सी थाली फुल्टी, डी थाली डाइट। तो क्या राइट होगा आंसर इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा थाली नॉमिक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन 75। 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को 115 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? ए 74वां, बी 75वां, सी 76वां, डी 77वां। तो क्या राइट होगा आंसर इसमें? ए नंबर ऑप्शन 74वां स्थान। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 76। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ AIBA ने पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर किसे सौंप दी है? ए कुवैत, बी यूगोस्लाविया, सी यूक्रेन, डी सर्बिया। तो क्या राइट होगा इसमें आंसर? डी नंबर ऑप्शन सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। 27 मार्च 2020 को कौन सा देश नाटो का 30वां नवीनतम सदस्य राष्ट्र बना है? ए दक्षिणी कोरिया, बी दक्षिणी सूडान, सी नॉर्थ मैसेडोनिया, डी हांगकांग। इसमें राइट होगा सी नंबर ऑप्शन नॉर्थ मैसेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में देश को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादों के प्रचार से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? ए सहकार मित्र आत्मनिर्भर भारत, बी सहकार मित्र स्वदेशी भारत, सी सहकार मित्र स्वदेशी उत्पाद, डी सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना। इसमें राइट होगा आंसर डी नंबर ऑप्शन सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2020 में मनाए गए विश्व आदिवासी थीम क्या रखी गई? इसमें जो आंसर राइट होगा हमारा आंसर बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2020 में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? ए एलिना जेम्स,
बी कीर्ति अग्रवाल, सी क्रिस्टिना कॉच, डी मूसी क्लार्क। राइट होगा आंसर सी नंबर ऑप्शन क्रिस्टिना कॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के 28वें थल सेना अध्यक्ष कौन है? ए दलबीर सिंह सुहाग, बी विपिन रावत, सी बीरेंद्र सिंह धनोवा, डी मनोज मुकुंद नरवणे। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें? इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, मनोज मुकुंद नरवणे। ये विपिन रावत जो वर्तमान में सीडीएस हैं, पहले सीडीएस विपिन रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, 21 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भू टैंकिंग और वेब आधारित जीआईएस सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ए हरित पथ, बी हरित भारत, सी हरित वृक्ष, डी हरित क्रांति। क्या राइट होगा इसमें आंसर हमारा ए नंबर ऑप्शन हरित पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे डॉट डॉट से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ए वसा, बी पानी, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो क्या राइट होगा इसमें आंसर बी नंबर ऑप्शन पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे संक्रामक रोग कौन सा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधा नहीं फैलता है? ए सार्स, बी टिटेनस, सी मिजलस, डी फुफ्फुसी यक्ष्मा। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें आंसर बी नंबर ऑप्शन टिटेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? ए रिजनरेशन, बी म्यूटेशन, सी हाइब्रेनेशन, डी एक्टिवेशन। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें आंसर हमारा सी नंबर ऑप्शन हाइब्रेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, जैव विविधता शब्द किसने दिया? ए वाल्टर जी रोजेन, बी अरस्तु, सी जे सीबॉस, डी कैरोलस लिनियस। तो क्या राइट होगा आंसर इसमें हमारा ए नंबर ऑप्शन वाल्टर जी रोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति कोशिकाएं पाई जाती है? ए रक्त में, बी मस्तिष्क में, सी हृदय में, डी यकृत में। क्या राइट होगा आंसर हमारा इसमें बी नंबर ऑप्शन मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पादप प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाते हैं, अतः समस्त पादप उत्पादक होते हैं तथा ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य ही है। पौधे सूर्य की कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? ए 1%, बी 2%, सी 10%, डी 20%। इसमें जो आंसर राइट होगा ए नंबर ऑप्शन 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वे निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? ए श्वास संबंधी, बी उत्सर्जन संबंधी, सी प्रजनन संबंधी, डी पाचन संबंधी। तो क्या राइट होगा आंसर हमारा इसमें ए नंबर ऑप्शन श्वास संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री का विवाह रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष से होने पर उनसे उत्पन्न शिशुओं में पाए जाने वाले रुधिर वर्गों की संभावना निम्न में से है? देख लो आप ऑप्शन सही तरीके से। इसमें जो आंसर राइट होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन 50% ए तथा 50% बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? ए एक जैसा चक्रण, बी विपरीत चक्रण, सी एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, डी कोई चक्रण नहीं। इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन विपरीत चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, F++ की F+++ में रूपांतरण की प्रक्रिया है? ए ऑक्सीकरण, बी अवकरण, सी आयतन, डी नाभिकीय क्रिया। इसमें राइट होगा ए नंबर ऑप्शन ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है? ए 0.1 से 1.5, बी 1.5 से 3.0, सी
3.0 से 4.0, डी 4.0 से 6.0। तो क्या राइट होगा आंसर इसमें हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें 0.1 से 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ए 50 डेसिबल, बी 70 डेसिबल, सी 85 डेसिबल, डी 95 डेसिबल। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें आंसर हमारा डी नंबर ऑप्शन 95 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, बल को मापा जा सकता है। ए स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, बी थर्मामीटर द्वारा, सी कैलोरीमीटर द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट होगा इसमें ए नंबर ऑप्शन स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा। तो ये थे क्वेश्चन आपके 35 जिसमें जनरल साइंस, इंडिया जीके और समसामयिक घटनाक्रम था। अब हम भाग से पे चल रहे हैं जिसके अंतर्गत महिला एवं बाल अपराध के 10 क्वेश्चन हैं जो नए सिलेबस में जुड़े हुए हैं। ये मेरिट बनाने में काफी लाभदायक होंगे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, बाल श्रम का दुष्परिणाम होता है। ए कच्ची उम्र में विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने एवं शोषण से बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बी देश में निरक्षरता में वृद्धि होती है। सी बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कर देना। डी उपरोक्त सभी। तो क्या राइट होगा आंसर इसमें हमारा, जल्दी से देखिए क्या राइट होगा। डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है। ए बाल विवाह प्रावधान, बी शारदा एक्ट, सी विलियम बेंटिक एक्ट, डी बाल संरक्षण एक्ट। क्या राइट होगा, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा शारदा एक्ट। एक्चुअली 1929 में हर विलास शारदा द्वारा यहां पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना था, जिसके तहत शादी की उम्र लड़के की और लड़की की, जो लड़के की निर्धारित की 18 वर्ष और लड़की की जो निर्धारित की गई 14 वर्ष, और इसी अधिनियम को शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार का दुर्व्यवहार आता है। ए लैंगिक दुर्व्यवहार, बी शारीरिक दुर्व्यवहार, सी मौखिक, मानसिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर राइट, इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया। ए 26 सितंबर 2006, बी 26 मार्च 2006, सी 26 अक्टूबर 2006, डी 26 अगस्त 2006। इसमें राइट जो होगा आंसर सी नंबर ऑप्शन 26 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, मी टू मूवमेंट संबंधित है। ए बाल श्रम, बी बंधुआ मजदूरी, सी बालकों का यौन शोषण, डी महिलाओं का यौन शोषण। क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, महिलाओं का यौन शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, महिला आयोग जन सुनवाई में महिलाओं से जुड़ी किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है। ए दहेज उत्पीड़न, बी यौन शोषण, सी घरेलू हिंसा के मामले, डी उपरोक्त सभी। तो क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में दहेज हत्या से संबंधित धारा है। ए 304 बी, बी 302, सी 306, डी उपरोक्त सभी। क्या राइट होगा आंसर डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है। ए 12 जून, बी 13 जुलाई, सी 16 अगस्त, डी 21 जनवरी। इसमें जो राइट होगा आंसर ए नंबर ऑप्शन 12 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम है। ए किशोर न्याय अधिनियम, बी
यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, सी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, डी उपरोक्त सभी। डी इसमें आंसर राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किशोर न्याय बालकों का देख रेख और संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ए 2005, बी 2012, सी 2015, डी 2016। तो क्या राइट होगा आंसर इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, 2012। तो ये 10 क्वेश्चन थे महिला एवं बाल अपराध के, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं भाग दे के अंदर, जिसमें 45 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान रखें आप, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। इसको आप आरोही क्रम में ऑप्शन में आप सेट कीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा देख लीजिए आप जल्दी से। इसमें राइट होगा आंसर ए 2, 4, 1, 3। सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर और फिर जोधपुर। तो ए नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ए संगत को छांटिए। ए उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। बी पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। सी सीकर जिले में पहाड़ियों की स्थानीय नाम सुंडा की पहाड़ियां हैं। डी बूंदी के अरावली श्रेणियों में आड़ा वाला पर्वत कहा जाता है। तो बताइए जल्दी से इसमें एस संगत कौन सा है? सी राइट होगा इसमें। सीकर जिले में पहाड़ियों की स्थानीय भाषा में सुंडा की पहाड़ियां कहते हैं। ये जालोर में ध्यान रखें आप, ना बल्कि सीकर में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आप 108, सुमेलित कीजिए। एक तरफ बांध दे रखे सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में डिस्ट्रिक्ट के नाम है। तो लगाए दिमाग इसमें, जल्दी से सुमेलित करें। इसमें देखिए आप, जाखम बांध आएगा प्रतापगढ़, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ना। फिर मोरेल बांध आएगा सवाई माधोपुर। सिद्धमुख परियोजना आएगी हनुमानगढ़। ओखला बांध आएगा भरतपुर। तो देखिए आप 4, 2, 1, 3 हो रहा है। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में स्थानीय गलगंड से प्रभावित क्षेत्रों के मानचित्र में सम्मिलित है? ए बीकानेर व जोधपुर का थार मरुस्थल, बी डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र, सी भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र, डी अरावली श्रृंखला व अजमेर क्षेत्र। तो क्या राइट होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन, अरावली श्रृंखला व अजमेर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 110 नंबर, इसमें एक तरफ खनिज दे रखे हैं और दूसरा उत्पादन क्षेत्र डिस्ट्रिक्टों के नाम दे रखे, सुमेलित करना आपको, ठीक है, पत्थरों को। देखिए आप इसमें चूना पत्र आएगा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, नागौर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर। घिया पत्र आएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, सिरोही। ग्रेनाइट आएगा जालोर और हरा संगमरमर आएगा उदयपुर। 3, 1, 2, 4, ए नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सुमेलित कीजिए पुरानी सूची के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग दे रखा फर्स्ट सूची में और सेकंड में जिस डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरता है। 12 और 52 देखिए आप, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा व झालावाड़ आएगा। 3 नंबर ए में ना। और बी नंबर में 14, 162 देखिए आप, अजमेर, पाली, सिरोही। और 15 नंबर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, जो सबसे लंबा राजस्थान का। 65 देखिए आप, सीकर, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का मुख्य कारण है? ए वनस्पति की अधिकता, बी समुद्र तल की ऊंचाई, सी समुद्र तट से निकटता, डी सूर्य ताप की कम मात्रा। तो इसमें जो राइट होगा बी नंबर ऑप्शन, समुद्र तल की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट और एक तरफ
मिट्टी का नाम दे रखा है कि कौन सी मिट्टी कहां पर है। तो देखा आप इसके अंतर्गत सबसे पहले जो राइट होगा आंसर, सुमेलित कर लेते हैं हम इसको। भरतपुर के अंदर देखिए आप नवीन कांप मिट्टी आएगी, टोंक के अंदर भूरी मिट्टी आएगी, झालावाड़ के अंदर मध्यम काली मिट्टी आएगी और झुंझुनू के अंदर बलुई मिट्टी आएगी। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? ए 26 जनवरी 2008, बी 22 मार्च 1948, सी 18 मार्च 1948, डी 18 अप्रैल 1948। तो इसमें जो आंसर राइट होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन 25 मार्च 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया निम्न काल से संबंधित है। ए मध्य पाषाण काल, बी पूरा पाषाण काल, सी पूर्व हड़प्पा काल, डी निम्न पुरा पाषाण काल। इसमें राइट होगा आंसर ए नंबर ऑप्शन मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? ए 18 फरवरी 2008, बी 18 फरवरी 2009, सी 18 फरवरी 2010, डी 28 दिसंबर 2009। तो इसमें जो आंसर हमारा राइट हो रहा सी नंबर ऑप्शन 18 फरवरी 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर, कथन देके आर, मिट्टी का स्थान परिवर्तन ही मिट्टी का कटाव कहलाता है। कारण, तेज हवाओं एवं वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव होता है। वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में वनों का अभाव होता है, अतः इन क्षेत्रों में कटाव की गति तीव्र होती है। तो इसमें देखिए आप ऑप्शन में सी नंबर राइट होगा, आर व एल दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें गाय की नस्लें दे रखी और कहां पाई जाती, देखिए आप मिलान करना, इसको सम्मिलित करना हमें। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राठी पाई जाती, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में सांचोरी पाई जाती, सही है। पश्चिमी क्षेत्र में थारपारकार पाई जाती, राइट है। और मध्यवर्ती क्षेत्र में नागौरी पाई जाती है, अर्थात डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अर्थात क्या राइट होगा? डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर देखें आप, राजफेड़ के संदर्भ में कुछ कथन नीचे दिए जा रहे हैं, सही कथन को आपको चुनना है। कथन है, राजफेड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है। कथन बी, राजफेड राज्य में कृषकों की उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलवाने को सुनिश्चित करता है। कथन सी, राजफेड राज्य में कृषि के सर्वोच्च विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। देखिए इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 में, राजस्थान के किस पुरा स्थल से शैल भित्ति अंकन का प्रमाण मिलता है? ए बेराट, बी आहड़, सी कालीबंगा, डी गणेश्वर। तो इसमें जो राइट होगा आंसर हमारा ए नंबर ऑप्शन बेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, जिसमें देखिए आप इसको आपको सम्मिलित करना है। फरमान, फरमान में देखिए 4 नंबर, मुगल बादशाह द्वारा जारी शाह आदेश। रुक्का, राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार 2 नंबर। परवाना, महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी किया गया आदेश, ए है ना। और डी सनद, सनद में आएगा एक प्रकार की स्वीकृति जिसके द्वारा मुगल बादशाह अपने अधीनस्थ राजा को जागीर प्रदान करता था। तो इसमें राइट होगा ए नंबर ऑप्शन 4, 2, 1, 3। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें भी हमें सुमेलित ही करना है। पंचायती राज विभाग की पत्रिका राजस्थान विकास होगा, इसमें 3 नंबर। बी नंबर देखिए आप, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, उसका नाम है रावीरा। और
शिक्षा विभाग की मासिक पत्रिका शिविरा और राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका उसका होगा आर्थिक समीक्षा, अर्थात ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ भील कोर की स्थापना का उद्देश्य था? ए मराठों का सामना करना, बी मेवाड़ के बोमट व भील क्षेत्र में शांति स्थापित करना, सी कंपनी सरकार की शक्ति में वृद्धि करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन, मेवाड़ के बोमट व भील क्षेत्र में शांति स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन थाली मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? ए धौलपुर, बी कामा, सी करौली, डी अलवर। तो इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, राज्य में स्थित शक्कर पीर बाबा की दरगाह जहां कृष्णा जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला भरता है, ए है नरहट झुंझुनू, बी गलियाकोट, सी नागौर, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन नरहट झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ए संगत है, एक तरफ नृत्य देर का, एक तरफ जाति देर की। ए नंबर देखो रतवई नृत्य मैव, बी नंबर ऑप्शन देखो मांदल नृत्य ग्रासिया, सी गेर नृत्य भील, डी शिकारी नृत्य मीणा। तो बताओ यह संगत कौन सा है इसमें? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा शिकारी नृत्य मीणा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उदयपुर के ऋषभ देव जी के मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए व असत्य को छांटिए। ए हिंदू भी ऋषभ देव जी की पूजा करते हैं क्योंकि वे उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, बी जैन भी ऋषभ देव जी को प्रथम तीर्थंकर के रूप में मानते हैं, सी भगवान की पूजा में केसर का प्रयोग किए जाने के कारण उन्हें केसर या नाथ जी के नाम से भी जानते हैं, डी ऋषभ देव की मूर्ति का रंग काला है अतः ग्रेसिया जाति के लोग श्याम जी के नाम से इनकी पूजा करते हैं। तो क्या राइट होगा इसमें आंसर हमारा? ए सत्य कथन। देखिए आप जल्दी से इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, ऋषभ देव की मूर्ति का रंग काला है अतः ग्रासिया जाति के लोग श्याम जी के नाम से इनकी पूजा करते हैं, यह संगत है, यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, 7 धातुओं से निर्मित शाही घंटाघर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टंका है कहाँ स्थित है? जयपुर, बी धौलपुर, सी कोटा, डी झालावाड़। इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, निम्न में से असत्य को छांटिए। ए चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी ग्राम काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, बी कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार बने होते हैं, सी बेवाण एक प्रकार का काष्ठ मंदिर है जिसे मिनिएचर वुड टेम्पल कहा जाता है, डी काष्ठ पर कलात्मक शिल्प बनाने में जेठाना नागौर प्रसिद्ध है। बताइए ये सत्य कथन इसमें से? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, काष्ठ पर कलात्मक शिल्प बनाने में जेठाना नागौर प्रसिद्ध, गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, प्रतिहार राजा वत्सराज द्वारा बनवाया गया महावीर जी का मंदिर निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? ए ओसिया, बी आबानेरी, सी जालरा पाटन, डी तिजारा। तो क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन ओसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंत व्यवस्था मूलतः थी? ए वैवाहिक संस्था, बी सांस्कृतिक संस्था, सी सामाजिक संगठन, डी प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था। इसमें राइट होगा आंसर डी नंबर ऑप्शन प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कथा अकेसिया कैटचू का मुख्य उत्पादक है? ए उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, बी भरतपुर एवं अलवर, सी बांसवाड़ा एवं बारा, डी सीकर एवं हनुमानगढ़। इसमें राइट होगा ए नंबर ऑप्शन उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी? ए 1981, बी 1991, सी 2001, डी 2011। बताइए क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में
अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित हुए? ए 2009-11, बी 2001, सी 1987-88, डी 2002-2003। तो क्या राइट होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन 2002-2003। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, मलिर प्रिंट का संबंध है? ए बूंदी, बी सांगानेर, सी उदयपुर, डी बाड़मेर। क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर? इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला हेरिटेज होटल है? ए अजीत भवन जोधपुर, बी सामोद हवेली जयपुर, सी सरिस्का पैलेस सरिस्का, डी खींवसर पैलेस होटल खींवसर। इसमें राइट होगा ए नंबर ऑप्शन, अजीत भवन जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए राजस्थान भारत का 100% वुलेस्टोनाइन उत्पन्न करता है, बी राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड उत्पन्न करता है, सी राजस्थान भारत का 75% रॉक फास्फेट उत्पन्न करता है, डी राजस्थान भारत का 90% जास्पर उत्पन्न करता है। तो बताएं इसमें असुमेलित, इसमें जो राइट होगा डी नंबर ऑप्शन, राजस्थान भारत का 90% जास्पर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, कविराज श्यामल दास ने किसे जोधपुर की नूरजहां कहा? ए गुलाब रॉय, बी चंपा कंवर, सी धाराबाई, डी रानी सोमलेखा। तो क्या राइट होगा इसमें आंसर हमारा? इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा ए नंबर ऑप्शन, गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? ए 7, बी 4, सी 9, डी 5। तो बताइए इसमें आंसर क्या राइट होगा हमारा? इसमें राइट होगा आंसर डी नंबर ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखा आप इसमें ए राइट होगा, पहले रणथंबोर विजय थी, फिर चित्तौड़ विजय थी, फिर सिवाना और फिर जालोर। तो एक नंबर 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? ए उदयपुर, बी कोटा, सी देवली, डी नसीराबाद। तो क्या राइट होगा इसमें आंसर हमारा? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, देवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? ए नागेंद्र बाला, बी अंजना देवी चौधरी, सी रतन शास्त्री, डी रमा देवी पांडे। तो इसमें जो आंसर बताया आप जल्दी से, क्या राइट होगा? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ? ए झालावाड़ प्रजामंडल, बी जयपुर प्रजामंडल, सी बीकानेर प्रजामंडल, डी कोटा प्रजामंडल। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें आंसर हमारा? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, बीकानेर प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, किसका कथन है? ए प्रताप सिंह बारठ, बी केसरी सिंह बारठ, सी दुर्गादास, डी जोरावर सिंह बारठ। तो क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन, प्रताप सिंह बारठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी कोटा, डी जैसलमेर। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ए अनुच्छेद 169, बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 201, डी अनुच्छेद 202। इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, इसका आशय है? ए वे मुख्यमंत्री को परामर्श के अतिरिक्त शेष सभी कार्य करता है, बी वे ऐसे सभी कार्य करता जो
विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। सी, वे राज्य में सिविल सेवा का प्रधान होता है। डी, वे राज्य के राजस्व का लेखा जोखा रखता है। इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन, वे ऐसे सभी कार्यकर्ता जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। ए, राज्य के राज्यपाल। बी, राज्य निर्वाचन आयोग। सी, भारत का निर्वाचन आयोग। डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसमें राइट होगा सी नंबर ऑप्शन, भारत का निर्वाचन आयोग। ध्यान रहे, भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव कराता, ध्यान रखें आप। और राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति की का परीक्षण करती है? ए, अधिकार परीक्षा। बी, परमादेश। सी, उत्प्रेषण। डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें राइट होगा सी, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बी, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। डी, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। बताएं जल्दी इसमें राइट। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये 45 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के भाग दे के। अब हम चलेंगे भाग ए में, जिसमें रीजनिंग होगा और कंप्यूटर का पार्ट होगा। तो देखिए आप भाग ए में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तैरना अनुपात नदी समानुपात चढ़ना, अर्थात तैरना का संबंध नदी से है तो चढ़ना का संबंध किससे होगा? इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, पर्वत। क्यों? तालाब में नहीं चढ़ा जा सकता है, समुद्र में नहीं चढ़ा सकते हैं, सड़क में भी नहीं चढ़ सकते। ठीक है, 2 नंबर देखे क्वेश्चन, चित्र अनुपात देखना समानुपात पुस्तक। चित्र को हम देखते हैं तो पुस्तक को हम क्या करते हैं? ए नंबर ऑप्शन पढ़ना। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 8 अनुपात 20 समानुपात 10 और एक स्थान दे रखा है। 8 का संबंध 20 से तो 10 का संबंध किससे होगा? कहने का तात्पर्य ये है। तो देखिए आप, इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट होगा 25। जैसे 10 × 2 20 होते हैं। ठीक है, और छोड़ो इसको। ठीक है, 25 याद करें आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 4 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विशिष्ट शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। इसमें राइट होगा सी, 64 और 73। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको श्रृंखला पूरी करनी है हमें। इसमें राइट होगा सी, बी बी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए आप, 6 में राइट होगा सी, टी एन क्यू टी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए आप, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार पी इस प्रकार उपस्थित है कि पी के बाद एन और ओ आता है? कितनी बार हो रहा देखिए आप जल्दी से। इसमें राइट होगा ए, 3 बार। 3 बार क्या हो रहा है? पी के बाद एन ओ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? इसमें बी राइट होगा, बी 3 1 4 2। पहले बीज बोएंगे, पौधे, फिर पौधा होगा, फिर फूल लगेंगे और फिर फल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, इसमें राइट होगा बी, 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करनी, श्रृंखला पूरी करनी हमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, 2 8 18 32 50 दे के आगे क्या आएगा?
आगे इसमें आएगा 72, एक बार 6 प्लस हो रखे हैं, फिर 10 हो रखे हैं, फिर 14 हो रखे हैं, फिर 18 हो रखे हैं, फिर 22 होंगे, तो 50 में 22 जुड़ेंगे तो कितने हो गए 72। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखिए आप, 11वें में आएगा C 63, 1 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 3, फिर 3 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 7, फिर 7 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 15, फिर 15 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 31, फिर 31 इंटू 2 प्लस 1 बराबर क्या आगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, इसमें राइट होगा बी 248। इसमें देखिए आप 1 इंटू 2 प्लस 0 बराबर 2, फिर 2 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 5, इसी प्रकार से 121 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 248। क्वेश्चन नंबर 13, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? इसमें राइट होगा 1 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु क्या होगी? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखें, एक कक्षा में 51 का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? ए नंबर ऑप्शन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें राइट होगा बी ZQMDEJ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, इसमें राइट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें राइट होगा बी SIGHT। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी, कितने त्रिभुज है इसमें? इसमें राइट होगा डी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, खालिस्तान चुनना है सारणी में, इसमें राइट होगा डी 36 है ना। देखो इसमें 5 इंटू 5 बराबर 25, उसी प्रकार से 7 इंटू 7 बराबर 49, तो 6 इंटू 6 बराबर 36, यानी आमने सामने की संख्या को इंटू हो रही है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 देखे आप, श्रृंखला को इसमें सारणी पूरी करनी, इसमें भी इसमें राइट होगा डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें राइट होगा ए 24। क्वेश्चन नंबर 23 जो दिशा का क्रम बता रहा है, इसमें राइट होगा सी दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें राइट होगा बी प्लस माइनस इंटू बराबर। अगले क्वेश्चनों में कथन दे रखे 1-2 दिन उसको निष्कर्ष और सत्य मानकर पता लगाना है। तो हम चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है। 2 नंबर कह रहा है, मस्तिष्क को ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता। 2, शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है। तो बताइए इसमें कथन निष्कर्ष में कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा सी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें जो राइट होगा 26 में डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें सी राइट होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकलता है। अगला क्वेश्चन देखा 28, कौन सी आकृति शेष तीनों से भिन्न है? फटाक से पता लगाए, आकृति तुम जोर लगाए आप, कौन सी भिन्न है जल्दी से। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
दिए गए विकल्पों में संबंधित आकृति चुनिए। प्रश्न आकृति से ना, उत्तर आकृति वो देख लो आप, आगे कौन सी आ रही है। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वैसे ही विकल्प चुनी जो आकृति अनुक्रम को पूरा करेगा। प्रश्न आकृतियां पहले देर की, फिर उत्तर आकृतियों में देखिए ऑप्शनों में आप जल्दी से। ए, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन आरेख है ये, द्रव, दूध, नदी, जल। ध्यान रहे वेन आरेख का कांस्टेबल में फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है। द्रव और दूध, नदी, जल को कौन सा वेन आरेख दर्शा रहा, जल्दी से देखिए आप आंसर इसमें राइट होगा डी नंबर ऑप्शन। क्यों, दूध भी द्रव है और नदी जल भी द्रव है, तो बाहर क्या हो जाएगा, द्रव, और द्रव के अंदर दूध और नदी जल हो जाएगा। ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, कौन सी आकृति आएगी जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लग रखा है, यहां पे उत्तर आकृतियों में देखिए जल्दी से। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, लुप्त संख्या अंक ज्ञात करना है। क्या आएगा यहां पर, डी 222। क्या आएगा 222। 5 इंटू 2 प्लस 12, 12 इंटू 2 प्लस 2 26, 26 इंटू 2 प्लस 2 54, और 54 इंटू 2 प्लस 2 110, और 110 इंटू 2 प्लस 2 222। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, क्या आएगी आकृति, कौन सी राइट होगी देखिए आप जल्दी से। सी। अगला क्वेश्चन वापिस ये कथन निष्कर्ष का है, आपको समझना है क्या राइट होगा इसमें। बी, केवल पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसवां देखिए क्वेश्चन को आप, इसमें राइट होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन है। शोभा आशीष की भांजी है, आशीष की मां प्रिया है, कमला प्रिया की मां है, प्रिया का शोभा से क्या संबंध है। इसमें राइट होगा बी, नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 38, 192 अनुपात 291 समानुपात 316। इसमें राइट होगा डी, 613। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम में अगला पद ज्ञात कीजिए जल्दी से। इसमें राइट होगा ए, WD। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत कल से पहले दिन शनिवार से 3 दिन बाद आज कौन सा दिन है। इसमें होगा बी, आज शुक्रवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, वार्म डिश का क्या अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसमें होगा बी, राइट, वंस, रीड, मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसमें राइट होगा सी, IC चिप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, DNS का पूरा नाम है। डी, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है। डी, 1 2 3। भुजाओं की संख्या, रिकॉर्डिंग घनत्व, ट्रैक की संख्या सभी आएगी इसमें। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ए, आंकड़े, बी, अनुदेश और आंकड़े, सी, निम्न स्तरीय भाषा, डी, अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। इसमें राइट होगा डी नंबर ऑप्शन, अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, वर्ड प्रोसेसर में आम तौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड वे टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग करते हैं। ए, होम, बी, टाइटल, सी, मेन्यू, डी, टूल। इसमें राइट होगा डी नंबर ऑप्शन, टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। ए, प्रिंटर, बी, कीबोर्ड, सी, माउस, डी, प्रचालन तंत्र। इसमें राइट होगा डी नंबर ऑप्शन, प्रचालन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ए, विंडोज विस्टा, बी, एप्पल का मैक ऑसम, सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डी, लाइनेक्स। सी राइट होगा इसमें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस।
नेक्स्ट 49, W3C का अर्थ है ए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, बी वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी, सी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कंसोर्टियम, डी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कम्युनिटी। इसमें राइट होगा ए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, TCP का अर्थ है टेक्स्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सी ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डी ट्रांसमिशन कैलिब्रेटेड प्रोटोकॉल। इसमें राइट होगा आंसर बी नंबर ऑप्शन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है ए URL, बी IP एड्रेस, बी होस्ट 2C, डी डोमेन नेम प्रक्षेत्र नाम। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? ए रिप्लेस, बी फाइंड, बी सी लुकअप, डी सर्च। इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट होगा फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग किए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है? ए वर्ड प्रोसेसिंग, बी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, सी स्प्रेडशीट, डी वेब ऑथरिंग। सी राइट होगा इसमें स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, टेबल के कंटेंट्स को कॉलम की चौड़ाई में ऑटोमेटिकली फिट करने के लिए वर्ड को इंटरेक्ट करने हेतु किस बटन क्लिक का ऑटो फिट कंटेंट्स को पॉइंट कीजिए? ए फिट टू फॉर्म, बी फॉर्मेट, सी ऑटो साइज, डी ऑटो फिट। डी राइट होगा ऑटो फिट। क्वेश्चन नंबर 55, फॉर्मेट कॉल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? ए अलर्ट +1, बी कंट्रोल +1, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट +1, डी F1। बी राइट होगा इसमें कंट्रोल +1। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्न में से सांख्यिकी फंक्शन का उदाहरण है? ए MX, बी TRIM, सी IF, डी LEFT। ए राइट होगा इसमें MX। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, किसी चार्ट को लगाया जा सकता है? ए केवल वर्तमान शीट पर, बी केवल प्रत्यक्ष शीट पर, सी उपयुक्त दोनों, डी केवल वर्तमान सेल पर। इसमें राइट होगा सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन खालिस्तान देर का, वर्तमान डॉक्यूमेंट के एक स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच होने वाला संपर्क है? ए हाईलिंक, बी हाइपोलिंक, सी लिंकेज, डी हाइपरलिंक। डी राइट होगा इसमें हाइपर लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 खालिस्तान देर का है, ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है? ए वर्ड आर्ट, बी फ्लिप आर्ट, सी प्लस चिन्ह, डी 4 सिरों वाला एरो। बी राइट होगा इसमें फ्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 खालिस्तान देर का उपयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है? ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, बी सुपर स्लाइड पैकेज, सी स्लाइड मेकर टूल्स, डी एनालिटिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। तो ये 60 क्वेश्चन थे जिसमें कंप्यूटर प्लस रीजनिंग था। 4 भागों को हमने समझा है। 150 क्वेश्चन 120 मिनट में हल करने आपको वहां पे एग्जाम के अंदर। समय का पूरा ध्यान रखना है। और अगर ये क्लास आपको समझ में आई है, वीडियो पेपर समझ में आया है, तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।